ओके बच्चे लोग, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरॉन फैमिली में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस का रिलेशन कैसा है। ठीक है, विथ ग्राफ तुम्हें दिखाऊंगा कैसे होता है करके। ठीक है, लेट अस कंसीडर द बोरॉन फैमिली नाउ। तो बोरॉन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, देखो याद रखने का तरीका मैंने बताया था। बाल गया इंसान टकला, बाल गया इंसान टकला, या फिर बैगन आलू गाजर इन थैला, समथिंग इन दिस मैनर। ठीक है, तो अब बच्चे लोग मुझे ये बताओ एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए। बच्चे लोग एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज लास्ट इंक्रीज ऐसा होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज इन दिस मैनर। सही है ना बच्चे लोग, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स ऑलवेज इनटू द न्यू शेल, हर बार लास्ट इलेक्ट्रॉन नए शेल में जाता है। बट व्हाट हैपेंस ओवर हियर, गैलियम का जो साइज है ना बच्चे लोग बीच में ही छोटा हो जाता है। तो वो क्यों, यहीं पे बहुत जनों को दिक्कत हो जाती है, कैसे क्या करके। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग बच्चे लोग मैं थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता हूं गैलियम तक। ठीक है, तो वो थोड़ा लिख लेते हैं, मतलब क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, लेट मी रब द रिमेनिंग पार्ट। ओके, सी तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे लोग 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बच्चे लोग 13 होता है, और गैलियम का बच्चे लोग 31। याद रखने का तरीका आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है। 2 8 8 18 18 32। देखो इधर मैं 8 और इधर 18 रखूं तो 5 और 8 13 हो जाता है, और 13 और 18 31 हो जाता है बच्चे लोग 31। ओके, द एटॉमिक नंबर इज वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, सिर्फ आपको पहला वाला एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और फिर हम लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल की मदद से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p6 और 3p1, 3s2 3p1, 2 2 4 और 6 10 12 और 1 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10। ओके, यहां पे 3d10 हो गया, देन ओ सॉरी 4 3d10 4s2 4p1। सही है, देखो 2 2 4 और 6 10 12 18 18 10 28 हुआ, 28 और 2 30, 30 और 1 31। दिस इज द मेन कॉज फॉर चेंज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम। मैं दिखाता हूं बच्चे लोग, सी वेरी प्रॉपरली देख लो बच्चे लोग। ठीक है, लेट अस सी। तो यहां पर नए शेल में जा रहा है, चाहिए तो देख सकते हो, सेकेंड 2p में जा रहा है, यहां पे 3p में जा रहा है, यहां पे लास्ट का इलेक्ट्रॉन 4p में जा रहा है। मतलब एटॉमिक साइज तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम हो गया बच्चे लोग, है ना। एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए था, मतलब बोरॉन का एटॉमिक साइज समथिंग है, तो एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो मेरे पास यहां पर बच्चे लोग बोरॉन का एटॉमिक साइज अगर मैं 10 पकड़ता हूं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज 15 पकड़ता हूं, तो गैलियम का एटॉमिक साइज 14 हो जाता है, कम हो जाता है। और इंडियम वैसे ही बढ़ रहा है भाई, इसका हो रहा है बच्चे लोग 18 और इसका बच्चे लोग 22। मतलब इधर से इधर में इंक्रीज, बाकी सब तो एटॉमिक साइज सेम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका एटॉमिक साइज कुछ अलग दिखा रहा है, कम हो गया। सही है, मतलब गैलियम का एटॉमिक साइज कम हो गया। क्यों हो गया भाई? ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम डिक्रीजेस। हाउ? द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। ठीक है ना, देखो भाई चलो बराबर से सी मेरे पास, मैं यहां पे मार्कर रख देता हूं मेरा, और तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। सी 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे पकड़ो, मैं जैसे दिखा रहा हूं आपको, देखो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर में। ठीक है, एक बुक है मेरे पास सपोज। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर में, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, 7 8 सामने, स्क्वायर के सामने बराबर 7 8 9 10। ठीक है, अब इमेजिन करो बच्चों, फिर से एक बार देखो बराबर से, 1 2
3 4, ये स्क्वायर हो गए, सही है। 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। 7 8, ये देखो ये भी स्क्वायर बन गया, अभी ऊपर के 2 और ये 2 सामने सामने जो थे स्क्वायर के, ये स्क्वायर बन चुका है। मतलब कितने हो गए बच्चे लोग? 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने सामने थे, स्क्वायर बन गया। 9 10, ये भी स्क्वायर बन गया, देखो। अब जब डी के 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर सोचो बच्चों, डी के 10 इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाते हैं, दैट इज पूरा भर जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिपेल करके, नेगेटिव नेगेटिव बहुत से नेगेटिव एक साथ आ गए एक ही जगह पे, तो वो रिपेल करेगा बच्चे लोग। देखो इस तरह से रिपेल, रिपेल करते ही बच्चे लोग पार्टिकल नजदीक आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो इस तरह से होगा, ये देखो, इट विल बी इन दिस मैनर। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। सपोज ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर बच्चे लोग 4s इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये 4s है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कंसीडर करो। अब ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जब भर गए इसके डी में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, ये न्यूक्लियस को अब जगह मिल गई इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर खींचेगा, दिख रहा है ना बच्चों, 4s 4p के इलेक्ट्रॉन्स। ये सपोज ये 4s का इलेक्ट्रॉन है, ये 4p का इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 4p, तो ये इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा। ये क्या करेगा? अंदर खींचेगा। डाउट्स क्लियर? ये क्या करेगा? अंदर खींचेगा। जैसे ही अंदर खींचेगा तो इसका साइज, अब देखो बच्चों, ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों? जो बड़ा साइज था वो छोटा हो गया बच्चों। एटॉमिक साइज क्या हो गया? डिक्रीज। दैट इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके बीच में गैप डेवलप करते हैं, और उस गैप के थ्रू न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लेके आता है। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चे लोग पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। बच्चे लोग उसे बोलते हैं पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बजाय वो अंदर आ गया, अंदर खिंचाव महसूस हो गया। मतलब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर नहीं जा रहे, वो अंदर खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा पार्टिकल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। पार्टिकल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया बच्चे लोग। ठीक है, यू कैन सी दिस वन। अब बच्चे लोग यहां पर इधर, तो जैसे ऐसा हुआ तो तुम्हारा पार्टिकल बोरॉन एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, बोरॉन से ज्यादा बच्चे लोग एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम किससे ज्यादा है? गैलियम। गैलियम किससे ज्यादा है बच्चे? गैलियम से कौन ज्यादा है बच्चे लोग? इंडियम। और इंडियम से कौन ज्यादा है? थैलियम। इंडियम से कौन ज्यादा है बच्चे लोग? थैलियम। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चे लोग, गैलियम, सॉरी, बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा साइज किसका है? गैलियम। और गैलियम से ज्यादा साइज बच्चे लोग किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा साइज इंडियम, और इंडियम से ज्यादा साइज थैलियम का है। ठीक है, बोरॉन से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा इंडियम, और इंडियम से ज्यादा थैलियम। अंडरस्टूड? ओके। नाउ इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ये देखो इस तरह से, ये है तुम्हारा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और ये है तुम्हारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है बच्चा लोग? थैलियम का, Tl का सबसे ज्यादा। उसके बाद बच्चा लोग इंडियम, उसके बाद बच्चा लोग एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम। देखो सबसे ज्यादा थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, और लास्ट में सबसे छोटा बोरॉन है बच्चों लोग। इट इज इन दिस मैनर। सही है। अब यहां पर बच्चों लोग आयोनिक रेडियस देखो बच्चों लोग, आयोनिक रेडियस मतलब बोरॉन फैमिली में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है बच्चे लोग, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2p का 1 गया और 2s का 2 गए, मतलब इधर से 3 इलेक्ट्रॉन गए। तो इधर से भी 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो इधर से भी 3 इलेक्ट्रॉन गए। सही है बच्चे लोग, ठीक है, देखो बराबर से। ओके, तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3 एंड थैलियम +3। तो यहां पर +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अगर मैं रेडियस अभी फिर से ऐसा एज्यूम करता हूं, तो सबसे छोटा बोरॉन है बच्चे लोग, सबसे छोटा बोरॉन है, दैट इज इसका रेडियस पकड़ लेता हूं बच्चे लोग 5। उसके बाद बच्चे लोग आना चाहिए गैलियम, लेकिन आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उसके बाद छोटे नंबर पे आता है, मतलब एल्यूमिनियम बोरॉन जो है, बोरॉन से बड़ा जो है वो एल्यूमिनियम का आयोनिक रेडियस रहेगा, दैट विल बी समथिंग 8। और फिर बच्चे लोग गैलियम का आएगा 10, फिर ये 14 और ये 16 बच्चे लोग। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ सर? आयोनिक रेडियस इधर ऐसा क्योंकि लिए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद सिर्फ डी बचा। ये देखो, ये अगर गया, सही है, सिर्फ डी बचा, डी बचा तो हम लोग का डी तो पूरा भरा हुआ है, और भरा हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। देखो ना, ऐसे ही बताता ना, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। तो साइज बढ़ गया है बच्चे लोग इसका, इस डी का पूरी भरने की वजह से इसका आयनिक रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो तुम्हारा आयनिक रेडियस इस तरह से कुछ होगा। देखो कितना डेप्थ में होता है बच्चे लोग, दैट इज बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, और इंडियम से ज्यादा थैलियम का एटॉमिक आयोनिक रेडियस होता है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करूं, देखो आयोनिक रेडियस, ओके, बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3 एंड थैलियम +3। तो सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस थैलियम का होगा, उसके बाद इंडियम का होगा, उसके बाद गैलियम का होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, सबसे छोटा ये रहेगा। इट विल बी इन समहाउ दिस मैनर। ओके, समझ में आया अच्छे से? दिस इज अबाउट आयोनिक रेडियस बच्चे लोग, ठीक है, एंड दिस इज एटॉमिक रेडियस। ये तुम्हारा एटॉमिक रेडियस है और ये तुम्हारा आयोनिक रेडियस है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।